नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर 5 अप्रैल 2016 की शिफ्ट 2 में हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 टॉफ़ियाँ तथा 20 मिंट का क्रय मूल्य 40 रुपये है। यदि 10 टॉफ़ियों तथा मिंट की संख्या आपस में बदल दी जाए तो कीमत 10 रुपये बढ़ जाती है, तो प्रत्येक मिनट का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 10 टॉफ़ी, ठीक है ना, टॉफ़ियों को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। 10 टॉफ़ी और 20 मिनट, ठीक है ना, इनका जो मूल्य है वो कितने हैं, 40 रुपये। जब इनकी वैल्यू को आपस में बदल दिया जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितनी थी, 10 टॉफ़ी थी और 20 मिनट। अब करो क्या, 20 टॉफ़ी कर दो और 10 मिनट कर दो, ठीक है। अगर संख्या को बदल दिया जाता है तो खर्च यानी कीमत कितनी बढ़ेगी, 10 रुपये, यानी पहले 40 थी अब कितनी हो गई, 50। हमें निकालना क्या है, मिनट का मूल्य ज्ञात करना है, यानी मिनट की वैल्यू निकालनी है। अगर मिनट की वैल्यू निकालनी है तो टॉफ़ी को इक्वल करके कैंसिल करो, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी टॉफ़ी है, 10, यहाँ पे 20। तो करिए क्या, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे 20t प्लस 40 मिनट, ठीक है, और ये कितनी आएगा, 80, ठीक है। नीचे क्या है, 20t प्लस 10 मिनट 50, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 20t से 20t कैंसिल, 40 मिनट माइनस 10 मिनट 30 मिनट, दैट इज इक्वल टू 80 माइनस 50, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो मिनट की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि ये 30 डिवाइड में चला जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है, 1 रुपया, वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 64 आदमी, 48 महिलाएं तथा 32 बच्चे जिन्हें समान अनुपात के समूहों में शामिल किया जाना है, किसी को भी बिना छोड़े इस प्रकार के कितने समूह बनाए जा सकते हैं। देखिए 64 आदमी हैं यानी मैन, 48 फीमेल है और 32 क्या है, चिल्ड्रन है। तो इनको समान अनुपात में रखना है, ठीक है। तो ये एक ग्रुप है, ठीक है, इनको ऐड करके यहाँ पे एक ग्रुप बनाना है और बताना है कि कितने ग्रुप आएंगे। यहाँ पे ग्रुप की संख्या लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर आए वो हमेशा इन तीनों का क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखता हूँ मैं, मान लीजिए मेरा ए ऑप्शन 16 वो सही है, तो क्या 16 64 का फैक्टर है, बिल्कुल सही है, 16 चौक 64। क्या 16 48 का फैक्टर है, वो भी है, 16 3 48। क्या 16 32 का फैक्टर है, 16 दूनी 32, वो भी है, ठीक है ना। तो 16 क्या है, तीनों नंबर का फैक्टर, तो इसलिए 16 ही हमारा सही आंसर है। और ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, 12 64 का फैक्टर नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत। 18 64 का फैक्टर नहीं है, ये भी गलत। और जो 14 है वो 64 का फैक्टर नहीं है, ये भी गलत। और नंबर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो 16 हमारा सही आंसर है। तो ग्रुप कितना आ गया, 16। अब वो किस रेशियो में इस ग्रुप में मेल फीमेल और चिल्ड्रन ऐड होंगे, देखिए 16 चौक 64 यानी 4 मेल, 16 3 48 3 फीमेल, 16 दूनी 32 2 चिल्ड्रन। तो रेशियो क्या रहेगा, 4:3:2। इस रेशियो में मेल फीमेल और चिल्ड्रन जो है एक ग्रुप में आएंगे और ऐसे ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, 16। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 16 18 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 12 16 18 और 21, ठीक है ना। तो 3 पे कैंसिल कीजिए, 3 चौक 12, 16 एज इट इज़, 3 6 18, 3 7 21, ठीक है ना। फिर 2 पे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 तिया 6, फिर 7 एज इट इज़। फिर 2 पे कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 और 7 एज इट इज़। अब किसी पे कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना, अब तो एक पे ही होगा। तो इनकी गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48 और 7 21। 21 और 48 को गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा 1008। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 8 मीटर गुना 4.5 मीटर की दीवार की रोगन की लागत 4500 रुपये है, प्रति मीटर वर्ग मीटर की लागत ज्ञात करें। देखिए 8 गुना 4.5 मीटर स्क्वेयर ये एरिया हो गया, ठीक है ना। इसकी लागत कितनी है, 4500 रुपये, ठीक है। ए प्रति वर्ग मीटर की लागत ज्ञात कीजिए, यानी 1 वर्ग मीटर की, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वेयर की लागत कितनी है, 4500 डिवाइड में 8 गुना 4.5, कैंसिल कीजिए तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। तो 8 पे सीधा कैंसिल होगा, 125 125, ठीक है ना। तो 125 रुपये हमारा सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, n उसी काम को समाप्त करने में m से आधा समय लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो वह एक दिन में कितना काम करेंगे। देखिए m जो है काम को 12 दिन में कर सकता है, यहाँ टोटल टाइम है, और n जो है वो क्या करता है, m से आधा समय लेता है, यानी 6 दिन लेगा, ठीक है। तो करिए क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या रहेगा, दोनों का 12, तो 12 मैंने मान लिया टोटल वर्क। अगर m 12 यूनिट वर्क को 12 दिन में करता है तो वो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। अगर n 12 यूनिट काम को 6 दिन में करता है तो वो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो हमसे पूछा गया है वे दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे। ये होता है यूनिट वर्क, यूनिट वर्क एक दिन का काम। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 और 2 3 यूनिट, ठीक है ना। तो हमसे यही पूछा था कि एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। बट आप देख सकते हो रेशियो में आंसर है, तो मतलब ये जो 3 है वो 12 का कितना है, क्योंकि 12 हमने एलसीएम लिया है, ठीक है ना। तो ये 3 जो है 12 का कितना परसेंट है या क्या फ्रैक्शन रहेगी, तो वो किसके इक्वल है, 1/4 के। यानी m और n एक दिन में टोटल काम का चौथा हिस्सा यानी 25% काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 छात्रों की आयु का औसत 30 है, यानी 40 छात्र हैं और उनकी औसत आयु कितनी है, 30, यानी औसत का मतलब हर एक छात्र की आयु कितनी है, 30। 25 छात्रों की आयु का औसत 36 है, तो 25 छात्र, ये रहे 25 छात्र, तो इसकी आयु का औसत कितना है, 25 छात्रों की आयु का 36, ठीक है। 40 का जो औसत था वो 30 था, मतलब हर एक छात्र की आयु कितनी थी, 30 वर्ष। 25 ऐसे हैं जिनकी आयु 36 वर्ष है, मतलब हर एक स्टूडेंट की 6 वर्ष ऊपर है, अगर मैं बात करूँ 30 के कंपैरिजन में, ठीक है ना। 30 से 36 है तो हर एक छात्र की कितनी हुई, 6 वर्ष ऊपर, और छात्र कितने हैं, 25, तो टोटल कितना हो जाएगा, 150, यानी 150 साल जो है वो अधिक है। बचे हुए स्टूडेंट कितने हैं, 40 में से 25 यहाँ हो गए, तो बचे हुए 15। अब इनका एवरेज था 30, यानी ये 15 स्टूडेंट हैं, इनकी उम्र जो थी वो 30 साल थी। बट ये जो 150 हैं वो यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ 150 साल कम हो जाएंगे। तो 150 साल 15 छात्रों पे कम हुए हैं, तो हर एक के हिस्से से कितने साल कम हुए, 10। तो पहले हर एक के हिस्से में 30 साल थे, अब कितने बचे, 10 घटा दीजिए, 20, यानी जो 15 छात्र हैं उनका एवरेज कितना हुआ, 20, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 7 संख्याओं का योगफल 1050 है, यानी 7 संख्याओं का जो योग है वो 1050 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है। अगर औसत 120 है तो सम कैसे निकालोगे, सम होता है संख्या गुना औसत, ठीक है ना। संख्याएं कितनी, 3, तो औसत कितना आ गया, मतलब सम कितना आ गया, 360। औसत की और नंबर ऑफ संख्या की गुना कर दी 360, ठीक है ना। तो 1050 में से 360 घटा दीजिए, कितना आएगा, 096 ठीक है ना। अब बोला गया है ये जो 3 संख्याओं का सम था, टोटल 7 हैं, चौथी संख्या 126 है, वो भी घटा दीजिए, तो 4 6 और यहाँ पे 564, ठीक है ना। तो ये बची लास्ट की जो 3 संख्याएं थी उसका सम, राइट। तो हमें उसका औसत निकालना है। औसत कैसे निकालोगे, औसत होता है सम
बटे संख्या कितनी है, 3 संख्याएं हैं तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 अठा 24, तो 188 जो है औसत आ गया। तो सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाल 20 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है, तो हाल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 20 मीटर गुना 12 मीटर। और हाल को ढकने के लिए ये जो डायमेंशन दी गई है 500 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर के आकार की कितनी टाइलें बिछनी है, तो छोटा ए मतलब टाइल का एरिया है, तो 500 मिलीमीटर इंटू 300 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो हमें नंबर ऑफ टाइल निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल्स। वो कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया के डिवाइड में एक टाइल का एरिया, यानी 2 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिलीमीटर इंटू 12 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड में क्या है, 500 mm 300 mm, ठीक है ना, mm मतलब मिलीमीटर, ये कैंसिल हो गया। 500 दूनी 1000 और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 चौक 12, ठीक है ना। अब 1 जीरो ये 1 जीरो ये, 2 जीरो यहाँ पे लिख ली मैंने, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 1600 टाइलें आ गई। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दर्जन बैग, यानी 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 10 का मतलब 120 बैग 18,000 रुपये में खरीदे गए और 15% के लाभ पर बेच दिए गए, प्रत्येक बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, मान लीजिए 18,000 में नहीं 100 यूनिट में खरीदे थे, 15% लाभ का मतलब है 100 रुपये पे 15 का लाभ, यानी 115 यूनिट क्या है, विक्रय मूल्य। अब 100 यूनिट क्या था, खरीद मूल्य, लेकिन एक्चुअल में तो 18,000 रुपये दिए गए हैं। 100 यूनिट किसके इक्वल आ गया, 18,000 रुपये, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आया, 1 यूनिट बराबर है 180 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट का 180 है, तो 115 यूनिट का कितना आएगा, 115 गुना 180। ये कितने बैग का विक्रय मूल्य है, 120 बैग का, ठीक है, ये वाला। हमें प्रत्येक बैग का निकालना है, तो 120 से डिवाइड कर दो, तो 60 से कैंसिल होगा, 60 दिया 180, 60 दूनी 120, ठीक है। 115 दिया 345, डिवाइड में आ गया 2, तो ये आएगा 172.5। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू तथा आर का औसत भार 45 किलोग्राम है। ये पी क्यू आर है, इसका जो औसत कितना है 45 किलोग्राम। तो सम क्या रहेगा तीनों का, पी क्यू आर का, तीनों की संख्या यानी 3 गुना 45, ये आ गया 135 kg, राइट। अब बोला गया है P तथा Q का औसत भार 43 है, तो दोनों का सम क्या आएगा, सम ऑफ P एंड Q, तो गुना कर दीजिए 2 से, तो ये आएगा 86, ठीक है। तो R का वज़न ज्ञात कीजिए, तो 135 में से आप 86 घटा दीजिए, ये आएगा 49 kg, राइट। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू का वेतन पी के वेतन का 4/5 भाग है, जो 85,000 रुपये प्रति माह है। यानी पी का वेतन दिया हुआ है 85,000 रुपये, और क्यू का वेतन क्या है, पी के वेतन का यानी 85,000 रुपये का 4/5, ठीक है। और आर का वेतन क्यू के वेतन का 3/5 भाग है, यानी आर का वेतन है, ये जो क्यू का वेतन दिया हुआ है ना, ये क्यू का वेतन है, इसका 3/4 भाग है। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है कि आर की वैल्यू कितनी है। तो यहीं पे 4 से 4 कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा 17, ये 3 जीरो 17 तिये 51, तो आर का जो वेतन है वो है 51,000 रुपये। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि एक कार 4.5 लाख रुपए में खरीदता है, 4.5 लाख की उसने कार खरीदी तथा उसकी सहायक सामग्री पर 1,25,000 रुपये खर्च किए, यानी 1,25,000 रुपये खर्च किए, तो टोटल आ गया खर्चा 5,75,000 रुपये, राइट। वह कार को 20% की हानि पर बेचता है।
जो कार थी वो 20% की हानि पर बेची गई, यानी 100 रुपये की कोई चीज़ थी तो 20% लॉस का मतलब है वो 80 रुपये में बिकी। 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बिकी, ठीक है ना। तो यानी कोई क्वांटिटी थी, मान लीजिए यही क्वांटिटी है, यानी 5,75,000 रुपये है, तो बेचने के बाद इसका मूल्य कितना बचा? 80%, यानी 80/100, राइट, ठीक है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4.60 लाख रुपए। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 रुपये में बेची गई, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु जो है 100 यूनिट की खरीदी, तो 20% हानि का मतलब क्या है, वो 20 रुपये कम में बिकी, यानी 80 यूनिट में बिकी, ठीक है ना। तो 100 की चीज़ 80 रुपये में बिकी है। अब एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस है वो विक्रय मूल्य यानी वो कितना है? 15,000 रुपये। तो ये किसके इक्वल आ गया? 15,000 रुपये के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 15,000 के डिवाइड में 80 रुपये, ठीक है ना। 15,000 डिवाइड 80। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब हमें 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक यूनिट की वैल्यू आ गई, 100 यूनिट की कैसे निकालोगे? 100 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है ना। तो जो कटता है काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। और ये कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 18,750, राइट। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से स्वयं का दुगना हो जाएगी? मान लीजिए धनराशि 100 रुपये थी, ठीक है। 10 साल में वो स्वयं का दुगना हो गई, मतलब वो 200 रुपये हो गई। तो आप देखिए 10 साल में ब्याज कितना मिला? 100 रुपये। 10 साल में ब्याज मिला है, 10 साल में ब्याज मिला है 100 रुपये। तो एक साल में ब्याज मिलेगा 100 के डिवाइड में 10 यानी 10 रुपये, राइट। तो रेट क्या होता है? रेट की डेफिनेशन है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर 100 रुपीज़ पर ईयर, कि 100 रुपये पर जो ब्याज मिलता है एक साल में उसी को रेट बोलते हैं। तो 100 रुपये पर एक साल में जो ब्याज मिलता है उसी को रेट बोलते हैं। तो रेट की वैल्यू आ गई 10%। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या तथा उनके अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी संख्या का अंतर 45 है। मान लीजिए एक संख्या है एक्स वाई, ये एक्स और वाई क्या है? डिजिट। उनके डिजिट क्या मैंने क्या किया? स्थान चेंज किया, वाई एक्स हो गया। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो याद रखें हमेशा ही 9 का मल्टीपल रहेगा, मल्टीपल 9 का मल्टीपल रहेगा। बट अब कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। तो 45 इक्वल होता है 9 इंटू 5, ठीक है। तो ये 9 का मल्टीपल है। तो जितना भी मल्टीपल है वो एक्चुअल में क्या होता है? दोनों जो संख्या के डिजिट है उनके बीच का डिफरेंस होता है। तो पूछा गया है दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो 5 जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर दिए गए हैं, हमें इनका औसत निकालना है। औसत क्या होता है? इन नंबर को जोड़ दीजिए। नंबर को जब जोड़ोगे 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, 22 और 7 29, 29 4 33, 33 और 3 36, 36 और 9 45। ये तो आ गया जोड़। डिवाइड में इनकी संख्या 2 4 6 8, तो 45 के डिवाइड में 8 कितना होता है? 5.63। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर मिलकर एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। देखिए पी क्यू आर जो है कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। पी तथा क्यू अकेले उसी कार्य को क्रम से 8 और 12 दिन में करते हैं। पी कितने दिन में करता है? 8 दिन में। और क्यू कितने दिन में करता है? 12 दिन में, ठीक है। तो बताए आर जो है कितने दिन में करेगा? हमें ये निकालना है कि आर कितने दिन में करेगा। करिए क्या, इन 3 नंबर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? 24। तो मैंने मान लिया टोटल वर्क 24 है। पी प्लस क्यू प्लस आर 4 दिन में काम करते हैं, टोटल काम 24 था। तो 24 के डिवाइड में 4 करिए
मतलब वो एक दिन में 6 काम करते थे। पी जो है काम को 8 दिन में करता है, 24 काम को 8 दिन में करता है, तो 24 के डिवाइड में 8, यानी वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। क्याऊ 24 काम को 12 दिन में करता है, मतलब वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो आर एक दिन में कितना करेगा, ये है यूनिट वर्क, यानी एक दिन का काम। देखिए तीनों मिलके 6 यूनिट काम करते हैं, पी और क्याऊ कितना कर लेते हैं, 3 और 2 5 यूनिट। तो आर अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो हमसे टाइम पूछा है, वो आर जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 24 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 24/1 यानी 24 दिन। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आधार की लंबाई क्या होती है, आधार की लंबाई होती है क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये आएगा 7 दूनी 14, 7 ये 21, 23 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। कैसे निकाला, 5/100, फिर 5 से कैंसिल कर दिया, 1/20, ठीक है ना। तो 70,000 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो इसके ऊपर 1 साल का ब्याज कितना रहेगा, 1 साल का ब्याज रहेगा इसका 1/20वां भाग, वो कितना है 3500 रुपये। तो पहले साल तो हमें 3500 रुपये ब्याज मिला, दूसरे साल कितना मिलेगा, दूसरे साल मिलेगा, पहले तो 70,000 रुपये पे मिल गया 3500। चक्रवृद्धि ब्याज में इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, ठीक है ना। तो 3500 का फिर से 1/20वां भाग कितना रहेगा, 175 रुपये, राइट। तो हमें पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 3500 और 3500 7,000 और 175 यानी 7175 रुपये हमारा जो क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एथलीट 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल बताएं। देखिए एथलीट कितनी 800 मीटर की जो दूरी है वो कितनी मिनट में तय करता है, 5 मिनट में, ठीक है। और यही हमारी चाल है, बट चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो करिए क्या, 5 मिनट को घंटे में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर मैं 12 से गुना कर दूँ। तो अगर 12 से गुना किया है, इसको 12 से ही भाग करना पड़ेगा, वो 12 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 8 96 और 2 0 मीटर डिवाइड में 12 पंजे 60 मिनट, ठीक है ना। अब 9600 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। जब मैं 1000 से भाग करूँगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी और एक यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो 9.6 किलोमीटर डिवाइड में 60 मिनट को हावर में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 घंटा, तो 9.6 किलोमीटर पर हावर। तो ये हमारा आंसर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दो संख्याएं x और y है, तो उनका योग कितना है 26 और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 12। बड़ी संख्या मैंने x को माना हुआ है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, 26 गुना 12 यानी 312 के, राइट। तो ये क्या आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर किसके आ गया, 312 के। ये एक्चुअल में क्या है, जो संख्या हमने मानी थी उनके वर्गों का जो अंतर है वो यही है, ठीक है ना। तो पूछा था उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो वो है 312। तो 312 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी तथा क्याऊ की चाल का अनुपात 3:4 है। यदि क्याऊ 4 घंटे में 320 किलोमीटर तय करता है तो पी की चाल क्या होगी। देखिए पी और क्याऊ की चाल का अनुपात 3:4 है, राइट। और क्याऊ की चाल क्या दी गई है, 320 किलोमीटर जो है वो 4 घंटे में करता है। तो 4 से कैंसिल कीजिए, 80 आ जाएगा। तो क्याऊ की चाल कितनी दी गई है, 80 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। ये 3 और 4 का जो रेशियो है, देखिए आप इसको यूनिट मान लिए। क्याऊ की वैल्यू क्या है, 4 यूनिट, किसके इक्वल दी गई है, 80 के। 4 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 20।
अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 20 60 किलोमीटर पर हावर। हमसे पूछा क्या गया है, पी की चाल बताई, तो 60 किलोमीटर पर हावर। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 550 रुपये के रूप में 10 रुपये की 17 तथा कुछ 20 रुपये के नोट थे। 20 रुपये के नोटों की संख्या बताएं। देखिए कुल रुपए कितने हैं, 550, और 10 रुपये के 17 नोट हैं। 10 रुपये के अगर 17 नोट हैं तो टोटल कितने रुपए हो गए, 170। तो 170 घटा दीजिए, तो ये आ गया 380 रुपये। तो 380 रुपये कितने की फॉर्म में है, 20-20 रुपये के नोट की फॉर्म में है। तो नंबर ऑफ नोट निकालने हैं, तो डिवाइड में 20 कर दीजिए, 0 से 0 19 नोट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इज इक्वल टू वाई प्लस 23 है, या y को इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, तो x माइनस वाई बराबर है 23 तथा x माइनस 2y बराबर है 15। x माइनस 2y बराबर है 15। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो y को कैंसिल करना पड़ेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब x माइनस 2y इज इक्वल टू 46, 2x 2y और 23 की 2 के साथ 46। ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। तो पहली इक्वेशन में से सेकंड घटाइए, तो यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो 2x माइनस x और 46 माइनस 15 31। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 की क्यूब इंटू 6 की पावर 4 को भाग कीजिए इस नंबर से, राइट। तो मैं 12 को लिख रहा हूँ 2 गुना 2 गुना 3, तो इसकी पावर कितनी है, 3, ठीक है। गुना 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3 की पावर 4, डिवाइड में 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3, गुना 72 को मैं लिख सकता हूँ 8 निमे 72, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, राइट। तो इसको अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितनी आ गई, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर कितना आ गया, 10, गुना 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 7 आ गया, डिवाइड में कितना है, ये सॉरी ये मैंने गलती लिखी, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 7, राइट। और नीचे क्या है, 4 5 6 7, 2 की पावर 7 और 3 4 5, 3 की पावर 5, राइट। ऊपर 2 की पावर 10 है, नीचे 2 की पावर 7, 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर 2 की पावर 3, गुना यहाँ 3 की पावर 7, 3 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2 बचेगा। तो 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 2 होता है 9, तो 72 हमारा सही आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा डिवाइड में कोटेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा का मान बताइए। देखिए टेंजेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा, राइट। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा को आप एज इट इज रखो। कोस थीटा कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा तो साइन नीचे आ जाएगा, इंटू कोटेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, बचा कितना, टेंजेंट थीटा। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 45 प्लस कोस 45 का स्क्वेयर का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 45 होता है 1/√2, कोस 45 होता है 1/√2, ठीक है ना। तो इनका स्क्वेयर निकालिए, तो इनको ऐड कीजिए तो एलसीएम आ जाएगा √2, ऊपर बचा 1 + 1 होल स्क्वेयर, तो ऊपर आ जाएगा 2/√2। तो 2/√2 होता है √2, √2 का स्क्वेयर कितना आएगा,
2। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है।